चलिए, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका ओवन थॉट्स स्टडी पॉइंट के अंदर। आज का अपना टॉपिक है मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया को अपन पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पंचपीर पढ़े हैं पूरे। ठीक है, पंचपीर पढ़ रहे थे अपन। चार पीरों को अपन पढ़ चुके हैं। रामदेव जी पढ़ चुके हैं, बाबू जी पढ़ चुके हैं, हड़बू जी पढ़ चुके हैं, और गोगा जी पढ़ चुके हैं। ये अपन चार पढ़ चुके हैं। इनका वीडियोस मैंने डाला हुआ है, लिंक और डाल दूंगा मैं चारों के डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप इनको देखना, पढ़ना, वापस से एक बार रिवाइज करना। कल जो क्लास होगी उसमें मैं आपको इन पांचों के बारे में क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उन क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा और अपन उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा जिसका आप जवाब मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं मांगलिया। मेहाजी मांगलिया स्टार्ट करते हैं आज अपन। तो ध्यान रखना, मेहाजी मांगलिया जो समस्त मांगलिया जाति के राजपूतों के आराध्य। ठीक है, संपूर्ण मांगलिया जाति के राजपूतों के आराध्य हैं। मेहाजी का जो संपूर्ण जीवन है, ध्यान रखना, मेहाजी का संपूर्ण जीवन, जो मेहाजी हैं मेहाजी का संपूर्ण जीवन गौरक्षा, गायों की रक्षा, अपन सीधा लिखते हैं, गायों की रक्षा, धर्म रक्षा, भेदभाव मिटाना, भेदभाव मिटाना, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध व्यतीत हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, ये समस्त मांगलिया जाति के राजपूतों के आराध्य देव हैं। अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन आने लायक है। समस्त मांगलिया जाति के राजपूतों के आराध्य देव हैं। मेहाजी का संपूर्ण जीवन जो है गायों की रक्षा में व्यतीत हुआ, धर्म रक्षा में व्यतीत हुआ, भेदभाव मिटाने में व्यतीत हुआ, सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में व्यतीत हुआ। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मेहाजी का संपूर्ण जीवन किन चीजों में व्यतीत हुआ, तो गायों की रक्षा में। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गायों की रक्षा के अंदर इनका जीवन व्यतीत हुआ, धर्म की रक्षा में इनका जीवन व्यतीत हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके घोड़े का नाम, इनके पास एक घोड़ा था, घोड़े का नाम, इनका जो घोड़ा था उसका नाम है आपके किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। इन्होंने एक युद्ध किया था जैसलमेर के शासक रणक देव के साथ में। क्यों किया युद्ध? ये जो युद्ध किया था गायों की रक्षा हेतु।
ठीक है। जैसलमेर का एक भाटी शासक था जिसका नाम था रणकदेव, उनके साथ इन्होंने गायों की रक्षा हेतु युद्ध किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बताता हूं। हो गया, ये साफ कर देता हूं, यहां कर देता हूं। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते रहो साथ साथ में, एकदम लाइन टू लाइन क्लियर बनवा रहा हूं नोट्स में सबको। इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर ध्यान रखना, मुख्य मंदिर है इनका बापिनी गांव जोधपुर के अंदर। बापिनी गांव जोधपुर के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। इनका जन्म अगर पूछ ले तो इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ठीक है, लिखो फटाफट। अब इसके मंदिर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि मंदिर क्या है, कैसा है। ठीक है, आज थोड़ा मेरा गला खराब है, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए जो आपका लिंक है वो टूटे नहीं। रोजाना एक पढ़ने का लिंक ना टूटे आपका। इनके मंदिर की चर्चा करते हैं अपन। तो मंदिर आप लोग भी ऐसे डायग्राम के साथ बनाया करो नोट्स के अंदर बेटा, उससे आपको समझ में आराम से आ जाएगा। ये ध्वजा होती है मंदिर के ऊपर लगी हुई, ध्यान रखना। यह मंदिर का मुख्य द्वार। तो अपन किन कौन से लोक देवता के बारे में बात कर रहे हैं? मेहा जी। मेहा जी मांगड़िया के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ये मेहा जी मांगड़िया का मंदिर है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? बापिनी गांव जोधपुर। ध्यान रखना, बापिनी गांव जोधपुर के अंदर। इसके पुजारी जो है उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ता है, जान ये बात नोट लगा के लिख लेना। मंदिर के पुजारी का वंश आगे नहीं बढ़ता है, ये ध्यान रखना। मेला भी यहां बढ़ता है कब? जब जन्म हुआ था, लिखवाया था ना जन्म बेटा। अभी मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। तो ये मांगड़िया मेहा जी का मंदिर यहां अंदर लिख देता हूं ताकि तुम्हें याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो। मेहा जी मंदिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर समझा देता हूं। मांगलिया मेहा जी का मंदिर जो है वो बापिनी गांव जोधपुर के अंदर स्थित है। इनके मंदिर का जो पुजारी है उसका वंश कभी आगे नहीं बढ़ता, यानी कि उसकी संतान नहीं होती है। ठीक है ना। मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, तीन चीजें ही इसमें मेन याद रखने वाली है। बापिनी गांव जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है, मंदिर के पुजारी का वंश आगे नहीं बढ़ता है, मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, इनका जन्म भी हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। घोड़े का वापिस यहाँ पे जिक्र कर लेता हूं मैं, इनके घोड़े का नाम
किरण काबरा। ठीक है, तो ये होते हैं अपने पंचपीर कंप्लीट। ठीक है, पंचपीर हो गए पूरे। अब जब पंचपीर पूरे हो गए हैं तो इन पंचपीरों के ऊपर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगा अभी कल। तो उन क्वेश्चंस को आपको बैठ के सॉल्व करना है। क्वेश्चन साथ साथ में लिखने हैं आपको। अगर आप जितना लिखोगे उतना आपको आसानी से याद होगा। अभी जो पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं उनके भी काम का टॉपिक है, बीएसटीसी वालों के काम का टॉपिक है, यहां तक कि आरएस में भी मैंने बहुत डीपली बताया आप लोगों को। तो आरएस में भी ये टॉपिक आप पढ़ सकते हो। मेरे से भी बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं, पर कोशिश की है मैंने कि मैं आपको हर एक पॉइंट तक लेके जाऊं। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करते रहना, चैनल को आगे शेयर करते रहना ताकि हर एक तक ये जानकारी पहुंचे, हर एक तक ये छोटी छोटी चीजें जो है वो पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।